मैं डॉक्टर हरभान सिंह आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फोर्थ पार्ट। और इस फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि जो द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज है उसकी डिटेलिंग्स क्या क्या हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और एक पर्सन का, चाहे वो नेचुरल पर्सन है चाहे वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एक रेजिडेंस होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कंपनी अपना एक कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनाती है और वो वेरिएबल है। कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो अपने घर से या कहीं और से, किसी थर्ड प्लेस से वो अपना काम कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि किसी सब्सक्राइबर को या शेयर होल्डर को या किसी थर्ड पार्टी को उनसे कम्युनिकेट करना है, कुछ ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है जो फिज़िकली प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस केस में वो जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ सप्लाई किए जाएंगे। अगर वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं रखती है और ऐसे ही है, उसका कोई प्लेस नहीं है मिलने का, तो ये सब चीज़ें निराधार हो जाएगी। यही नहीं, कंपनी किस कंट्री की है ये भी अगर पता नहीं चलेगा तो किस प्रकार से जो भी बाकी का जो बिज़नेस है, जो ऑपरेशंस हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। एक बात और आप देखिए कि हमारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि आपने चेक देखा होगा, चेक पर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, उसके डिफरेंट कोड्स जैसे स्विफ्ट कोड, MICR कोड, IFS कोड, ये सब दिए होते हैं। तो उसके साथ उसका जो फिज़िकल एड्रेस है वो भी दिया हुआ होता है। उसके पीछे लॉजिक आप ये मान सकते हैं कि वो जो प्लेस है, वो जो कंपनी है, उसका एरिया ऑफ जो जूरिडिक्शन है वो क्या होगा, उसका जो पुलिस स्टेशन है वो क्या होगा, और ये कैसे अश्योर होगा कि उस कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे। जो भी उनकी ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स में अगर किसी को उनसे मिलना हो, कोई मीटिंग करनी हो, तो कहाँ मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें एक INC 22 फॉर्म है जिसको कि भरना होता है। उसमें सारी डिटेल्स फर्निश करनी होती है, और उसमें एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस है वो भरना होता है। जो रजिस्टर टू द कंपनीज़ है वो इस एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस को वेरीफाई करते हैं। अगर कंपनी कोई बिल्डिंग को रेंट पे लेती है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो खुद की प्रॉपर्टी रखती है तो उसको सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फर्निश करने होंगे। लेकिन अगर वो कोई बिल्डिंग है, वो उसको रेंट पे या लीज पे लेती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, तो उसको वो लीज पेपर्स या जो रेंटेड रिसिप्ट्स हैं वो शो करनी होगी, वो इनक्लोज करनी होगी। उसका जो किराया है उसकी रिसिप्ट शो करनी होगी। अगर उसी बिल्डिंग में अगर वो कोई यूटिलिटी सर्विस लेते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए आप कह लीजिए, या कार्य को सरल बनाने के लिए आप कह लीजिए, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करने होंगे। अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज के किसी भी प्रोविज़न का उल्लंघन करती है, उनका पालन नहीं करती है, तो उसके लिए पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ये वेरी कर सकती है। नॉर्मली 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी दी हुई है। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी कहा गया है कि कंपनी अपना जो नाम है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो फिज़िकल है वहाँ पर वो उसको पेस्ट करेगी या पेंट कराएगी, जिससे कि ये पता चले कि ये जो बिल्डिंग है इस संबंधित कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो इस तरह से जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ
कंपनीज एक्ट 2013।